आज है 14 अप्रैल 2024 दिन रविवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 अप्रैल को बिलासपुर आ सकते हैं राहुल गांधी। लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने दिल्ली में की मुलाकात। बिलासपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा एक साथ शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन रैली निकालने की तैयारी में है। देवेंद्र यादव की रैली में माहौल बनाने वाले राहुल गांधी आ सकते हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी की रैली में सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सहित दिग्गज नेता शामिल होंगे। दोनों पार्टी के कैंडिडेट 18 अप्रैल को नामांकन पत्र जमा करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा की राजनीति सरगर्म होने लगी है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा। अब नक्सलियों की सूचना देने पर नकद इनाम के साथ मिलेगी पुलिस में नौकरी। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। प्रदेश में 3 चरणों में मतदान होने हैं, वहीं 4 जून को मतगणना होनी है। चुनाव के नजदीक आते आते नक्सलियों की चहलकदमी और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इस बीच चुनाव से पहले कवर्धा पुलिस ने नक्सलियों को लेकर बड़ी घोषणा की। पुलिस के मुताबिक अब नक्सलियों की सूचना बताने वाले को नकद इनाम दिया जाएगा। इनाम के साथ ही पुलिस में नौकरी भी मिलेगी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन के 827 पदों पर वैकेंसी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से होने वाली कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। कुल 827 पदों के लिए भर्ती निकली है। परीक्षा जुलाई में आयोजित की जाएगी। इसके लिए देश में रायपुर सहित 41 केंद्र बनाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों की आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी का नया ट्रेंड। महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़े पहनकर ट्रेन की एसी बोगी में सफर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों तस्कर अवैध कामों को अंजाम देने के लिए नए नए पैतरे आजमा रहे हैं। प्रदेश में गांजा तस्करी को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इन कार्रवाइयों के बीच तस्कर नए नए पैतरे आजमाते हुए आसानी से अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। एडवांस टैक्स जमा करने पर 6.5% की छूट। रायपुर नगर निगम ने निकाले अलग अलग ऑफर। रायपुर नगर निगम में नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में संपत्ति कर लेने की शुरुआत कर दी। इसी कड़ी में रायपुर नगर निगम ने टैक्स पेयर के लिए बड़ा ऑफर निकाला। जून 2024 तक टैक्स जमा करने वाले लोगों को निगम 6.5% की छूट दे रहा है। रायपुर नगर निगम ने पिछले साल 250 करोड़ का लक्ष्य रखा था, जिसमें 286 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ था। गरियाबंद में मतदाता जागरूकता के लिए निकाली गई बाइक रैली। मानव श्रृंखला बनाकर वोट देने की अपील की। गरियाबंद में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप बाइक रैली का आयोजन हुआ। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ रीता यादव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले भी बाइक रैली में शामिल हुए। बस्तर में बोली राहुल गांधी, एक झटके में देश से गरीबी दूर करेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण में चुनाव होने हैं। इस बीच राहुल गांधी बस्तर में एक बड़ी आम सभा को संबोधित करते हुए भाजपा और मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। जल्द आएगी पीएम किसान निधि की अगली किश्त। किसानों की मदद के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी उद्देश्य के साथ कुछ साल पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी। योजना के जरिए किसान भाइयों को प्रत्येक साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। ये राशि किसानों के खाते में 3 किश्तों में भेजी जाती है। अभी तक किसानों को योजना के तहत 16 किस्त मिल चुकी हैं। सीजी यूपी बिहार के यात्रियों को राहत, चलेंगी समर स्पेशल ट्रेन। रेलवे बोर्ड ने गर्मी में यात्री ट्रेन में वेटिंग और भीड़ को देखते हुए यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ा दी। रेलवे ने उन रूट्स के लिए समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया जहां लोगों की भीड़ और वेटिंग ज्यादा है। एससीसीआर से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ से यूपी बिहार को जोड़ने वाली ट्रेन में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए एक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। बालोद में आचार संहिता में रेत खदानों का संचालन। अब तक 6 चेन माउंटेन जब्त। बालोद जिले की महानदी में पोंड में अवैध रेत खदान का संचालन आचार संहिता के दौरान किया जा रहा है। खनिज विभाग अधिकारी मीनाक्षी साहू का कहना है कि लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है। 6 चेन माउंटेन अभी तक जब्त किए गए और एक अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़। 2 इनामी महिला नक्सली समेत 6 ने किया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय सरकार द्वारा नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया गया अभियान अब रंग ला रहा है। पिछले दिन ही सरकार की तरफ से बताया गया था कि पिछले 3 महीने में मुठभेड़ के दौरान 50 से अधिक नक्सलियों को राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने मार गिराया। वहीं शनिवार को भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर आई।
भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव के बीच राशन को बनाया बड़ा मुद्दा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कांग्रेस के शासनकाल का राशन कार्ड और वर्तमान भाजपा सरकार का राशन कार्ड दिखाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जनता के राशन पर डाका डाला। हमारे राशन कार्ड पर स्पष्ट रूप से दर्ज है कि परिवार में 3 या 3 से अधिक सदस्य होने पर 35 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। साथ ही 5 से अधिक सदस्य होने पर प्रति सदस्य 7 किलो चावल प्रति माह मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 25 वर्ष में 60% तक बड़े मतदान केंद्र। रायपुर में सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर मतदान केंद्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 1998 में जहां सिर्फ 15,110 मतदान केंद्र थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 24,000 से अधिक हो चुकी है। स्कूल समय में संचालित कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई की मांग। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शासन को लिखा पत्र। राजधानी में स्कूल के समय संचालित कोचिंग संस्थाओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र लिखा। कुछ दिन पहले प्रदेश के 2 स्कूल की अनैतिक कार्यों में संलग्न होने के कारण सीबीएसई ने मान्यता रद्द कर दी है। क्यूआर कोड स्कैन करते ही पेड़ खुद देंगे अपनी जानकारी। डिजिटल युग में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्रा के गार्डन को डिजिटल किया जा रहा है। परिसर के माइक्रो फॉरेस्ट में लगे पेड़ों पर क्यूआर कोड चस्पा किया गया, जिसे फोन से स्कैन करते ही उस पेड़ की पूरी जानकारी मिल जाएगी। माइक्रो फॉरेस्ट में 40 पेड़ हैं, जिसमें से अभी औषधीय पौधों सहित 18 पेड़ों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। कवासी लखमा पर चुनाव आयोग का एक्शन, 2 केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक व लोकसभा उम्मीदवार कवासी लखमा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 मामले दर्ज किए गए। अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मिरतुर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। कबीरधाम में 15 बसों से वसूले 48,000 रुपए चालान। कबीरधाम जिले में परिवहन विभाग ने शहर के बाहर और अंदर आने जाने वाले वाहनों की जांच की। इस दौरान कुछ ही घंटों में 15 यात्री बस बिना परमिट, फिटनेस, बिना टैक्स भुगतान किए वाहन पाए गए। इन पर 48,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। एक बस से 1,03,255 रुपए चालान जमा कराया गया। वहीं 3 बसों को जब्त किया गया। कबीरधाम में जटायु गिद्ध को बचाने गणना शुरू। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र में गिद्धों का सर्वे। कबीरधाम जिले में जटायु गिद्ध की गणना की जा रही है। गणना की शुरुआत 8 अप्रैल 2024 को अचानकमार टाइगर रिजर्व से प्रारंभ की गई। अचानकमार टाइगर रिजर्व क्षेत्र से लगे 500 किलोमीटर दायरे में आने वाले मध्य प्रदेश के 10 जिले और छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में किया जाएगा। बिलासपुर, मुंगेली, कटघोरा वन मंडल के बाद अब कबीरधाम जिले में गणना का कार्य किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारत देश में 99% विलुप्त हो चुके जटायु गिद्ध को बचाने अभियान चलाया जा रहा। कोरबा में छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय की ललकार, बोले 140 करोड़ भारतीय ही हैं भाजपा का परिवार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को कोरबा पहुंचे। यहां उन्होंने कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रत्याशी के लिए जनता का समर्थन मांगा। वोट मांगने अलग अंदाज में दिख रहे छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी ढोल बजाकर कर रहे प्रचार। लोकसभा चुनाव में खुद के पक्ष में वोट मांगने का बस्तर के लोकसभा सीट के प्रत्याशी कवासी लखमा का अंदाज खूब सुर्खियां बटोर रहा है। वे लोगों के बीच ढोल बजाते पहुंच रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि बस्तर लोकसभा सीट के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। रामनवमी से पहले सड़क पर लगी बल्लियों से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। भीड़भाड़ वाले चौराहों पर एक्सीडेंट का खतरा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता और सड़कों पर यातायात नियम के पालन के लिए प्रशासन और पुलिस दोनों ही सख्ती कर रही हैं। मगर धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में अंबिकापुर शहर के कलेक्ट्रेट चौक में कैसी उद्दंडता होती है, इसका नमूना घड़ी चौक में देखने को मिल रहा है। केजरीवाल के बाद अब भूपेश बघेल का नंबर। भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने कह दी ये बात। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। पहले चरण के मतदान को लेकर अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में अब नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इस बीच अब कोरबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधा है। केजरीवाल के बाद भूपेश बघेल का नंबर आने पर सरोज पांडे ने कहा कि समय का इंतजार करिए, कुछ चीजों का समय के साथ उत्तर मिलता है।
राहुल गांधी बोले, संविधान बदलने की लड़ाई लड़ रहे पीएम, सरकार में आते ही होगी जनगणना। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 19 अप्रैल को बस्तर लोकसभा क्षेत्र में मतदान होगा। ऐसे में जनता को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का बस्तर दौरा हो रहा है। दोनों ही दलों के दिग्गज नेता चुनावी सभा कर बस्तर के आदिवासियों को साधने में लगे हुए हैं। ऑटो चालक ने कलेक्टर से की पार्किंग ठेकेदार की शिकायत, कहा 72 घंटे में कार्रवाई न होने पर करेंगे आंदोलन। रायपुर रेलवे स्टेशन में पार्किंग ठेकेदार और उनके आदमियों की गुंडागर्दी के खिलाफ अब शहर ऑटो टैक्सी चालक महासंघ ने भी मोर्चा खोल दिया है। महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा और 72 घंटे के भीतर व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया है। बस्तर के लिए चुनाव आयोग की ठोस रणनीति, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 2019 से ज्यादा मतदान का लक्ष्य। विधानसभा चुनाव की 90 सीटों पर मतदान की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के नेतृत्व में प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। प्रदेश में वो पहली महिला अधिकारी हैं जिसने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव कराने का दायित्व मिला है।